श्रीधराचार्य भारत के महान गणितज्ञ जिनके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। श्रीधराचार्य ने शून्य की सबसे स्पष्ट व्याख्या की तथा द्विघात समीकरण को हल करने का सूत्र भी दिया। इन्होंने गणित को और भी कई तरह से समृद्ध किया है। उनके बचपन की ओर लौटें तो उनके जन्म स्थान और समय के बारे में ही अनिश्चितता है। तमाम साक्ष्यों के आधार पर उनका जन्म भारत में 870 ईस्वी में तथा मृत्यु का समय 930 ईस्वी ही ठीक प्रतीत होता है। जन्म स्थान वर्तमान हुगली जिले में था। कहीं कहीं उनके जन्म स्थान का उल्लेख दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रांत में भी मिलता है। उनके पिता का नाम बलदेवाचार्य तथा माता जी का नाम अच्चोका था। त्रिशतिका, पाटीगणित सार और पाटीगणित उनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना इन्होंने ही सिखाया था, जिसे आज श्रीधर नियम या हिंदू नियम भी कहते हैं। त्रिशतिका 300 श्लोकों का संग्रह है। श्रीधराचार्य ने शून्य की व्याख्या करते समय कहा कि यदि किसी संख्या में शून्य जोड़ा जाता है तो योगफल उस संख्या के बराबर होता है। यदि किसी संख्या से शून्य घटाया जाता है तो परिणाम उस संख्या के बराबर ही होता है। यदि शून्य को किसी भी संख्या से गुणा किया जाता है तो गुणनफल सदैव शून्य ही होगा। किसी संख्या को शून्य से भाग देने के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। किसी संख्या को भिन्न से भाग करने के लिए उन्होंने ही बताया कि उस संख्या में उस भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा कर देना चाहिए। श्रीधराचार्य ने बीज गणित के व्यवहारिक उपयोगों पर विशेष चर्चा किया। उन्होंने ही बीज गणित को अंक गणित से अलग एक विषय के रूप में स्थापित किया। उन्होंने गोले का आयतन निकालने का सूत्र भी दिया, जो 19d³/36 था, जहाँ d गोले का व्यास है। यहाँ उन्होंने पाई का मान 19/6 लिया था। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दो मूल x = -b ± √b² - 4ac/2a होंगे। इसका प्रतिपादन भी श्रीधराचार्य ने ही किया था। इसे वर्ग समीकरण हल करने की श्रीधराचार्य विधि कहते हैं।